बेचारा भटकता रहता है। 5 तत्वों का ऐसा संगम हमारे बीच में लाया गया कि हर तत्व अपना अपना प्रभाव डालता है और प्रभाव डाल करके हमें इस संसार में, भाव सागर में, अंधकार में हमें डुबोए रहता है। हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमको किस लिए इस संसार में भेजा गया और हम किस लिए यहाँ आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। वो तो कभी कभी ऐसी घटनाएं जब आपके सामने आती तो आपके मन में एक हार्दिक इच्छा जगती कि जो इस संसार से गया बेचारा क्या लेकर के, इस संसार को सजाने संवारने में जो भी समय बिताया वो समय उसके किसी काम नहीं आया। जो समय गुरु के चरणों में बिता दिया वही समय उनके काम आ गया। आज जिस घड़ी में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यह तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति में अगर किसी का शरीर छूटता तो वो गुरु के चरणों में सीधे समर्पित हो जाता। उसे कोई दूसरा स्थान नहीं कहीं जाने की जरूरत। वो तो गुरु की दया कृपा का जीव जो है अधिकारी ही बन जाता है। वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी प्रार्थनाएं निरर्थक हो जाएगी। जिन सतगुरु के चरणों में हम प्रार्थना गाते कि भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगे सदा, भक्ति करते हुए अगर गुरु की भक्ति में किसी का तन टूटता है तो गुरु महाराज अपने में समर्पित कर लेते। ये बात अपने पूज्य हुजूर महाराज जी ने अपनी मुबारक जुबान से फरमाया। जिस समय हमारे आपके बीच में काशी बनारस की घटना हुई उस समय महाराज जी ने सत्संग में ये बात बोली थी कि गुरु की दया कृपा और मौज में अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो वो सीधे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है जी। गुरु उसकी रक्षा और संभाल कर देते और अपनी मौज में गुरु से पार कर देते। तो ये तो परमार्थ की एक बहुत बड़ी सीढ़ी हो जाती। लेकिन संसार इधर हम आपका जो होता है वो दूसरी दृष्टि से देखता है। अगर हमारा परमार्थ बनता है तो संसार बिगड़ता है और अगर संसार बनता है तो परमार्थ बिगड़ता है। दो में से एक ही की तरफ हम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन ऐसा सौभाग्य तो जिले लोगों को मिलता है कि जिनका परमार्थ बन जाए, और अगर परमार्थ बन गया तो फिर क्या पूछना। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली कि कम से कम गुरु महाराज और महाराज जी हम लोगों को अपनी शरण में ले लिए कि अगर ये तन ठीक आ रहा है तो ये हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास और अपने गुरु पर ये संपूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारी जीवात्मा की रक्षा और संभाल हमारे समर्थ महाप्रभु हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी और गुरु महाराज अवश्य करेंगे। और यही महात्माओं की दया और कृपा होती है। लेकिन अब ये है कि हम लोग अपनी जीवात्मा की आंख खोल नहीं पाए, नहीं तो हम यही से देख करके स्पष्ट बता देते कि नहीं भाई, जिस जीव को यह तन से उस तन में भेजा गया है, इसका इस तन गुरु भक्ति में छूट गया है, वो किस तरीके से अपने गुरु के साथ अपने निज घर पहुंच गया। इसलिए तो महात्माओं की दया कृपा होती है। लेकिन फिर भी हम गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, उनकी जीवात्मा की रक्षा और संभाल करो और उनके परिवार को उनके वियोग को सहने की क्षमता प्रदान करो। उनके परिवार के अंदर ये अंदर में भावना भरो कि उनके वियोग को बर्दाश्त करें और अपने चरणों में उन्हें भी लगाओ। ऐसा अवसर जीवन में किसी किसी को मिलता है, कोई कोई इस अवसर का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
आप सब लोग जब तक इस मानव शरीर में हो अपने गुरु को मिनट मिनट में